बोलिए सनातन धर्म की, बोलिए गौ माता की, बोलिए धरती माता की, बोलिए शंभुजति गुरु गोरक्षनाथ जी महाराज की। हमें हमारे इस हिंदू सम्मेलन के, हमारे तीज त्योहारों के महत्व को समझने की जरूरत है। हमारे सनातन धर्म के लिए सालों से हमारे ऋषि मुनि साधु संतों ने जब तब से इस बार बार सनातन धर्म की स्थापना की। हमें इसको हमेशा इसकी रक्षा के लिए तैयार रहना चाहिए और हमारे घर के अंदर संस्कार, रसोई के अंदर संस्कार पैदा करने चाहिए। अगर घर के अंदर संस्कार और रसोई के संस्कार हम पैदा कर लेंगे तो हमारी बहुत सी परिस्थितियां अपने आप सुधर जाएगी। खान पान, रहन सहन, शुद्धता से। आजकल क्या है कि घर के अंदर पहले माई बाई होती थी, वो घर के अंदर चूल्हे के अंदर अग्नि हमेशा 24 घंटे मिलती थी। आज चूल्हे की जगह ही नहीं है घर के अंदर। दूसरा था हमारा पलिंदा, जिसको हम जब देवता मानते थे, वो पलिंदे की जगह हमारे घर से खत्म हो चुकी है। जो माता घर के अंदर सुबह उठकर चूल्हे के अंदर झाड़ू निकाल, घर के अंदर झाड़ू निकाल के चूल्हे से भभूति निकाल कर चूल्हे को चेतन अग्नि करके उसके अंदर भगवान का भोग लगाते हैं, उस घर के अंदर किसी चीज की कमी नहीं रहती। आज क्या है, महीने के 10,000 रुपए कमा रहा है वो भी रो रहा है, लाख रुपए कमा रहा है वो भी रो रहा है। इसका कारण क्या है? हम हमारे पुराने रीति रिवाजों को एक व्यर्थ समझने लग गए। आज के जो ये भी विकास कह रहे थे कि लड़की को सक्षम बनाए, आजकल कई बार जैसे आश्रम में काम पड़ता है, आए हुए होते हैं, कहते भोजन बना लें तो चूल्हे पर बना लो। क्या हमसे लकड़ी के चूल्हे पे रोटी नहीं बनेगी? हम तो गैस पर ही बना सकते हैं। कैसे काम चलेगा? तो बेटी कहते, पहले आप कहते थे कि पराया धन होती है, उसको पूरी तरह से सक्षम बनाया जाए, खेती के पशु धन से, घर के काम से सक्षम बनाओ तो वो घर चलाए। आजकल उनको सक्षम नहीं बनाते, इसीलिए 80% रिश्ते बिगड़ रहे हैं। इसीलिए रिश्ते बिगड़ रहे हैं। ये बात सोचने की है। अपने घर का संस्कार, रसोई का संस्कार सुधारिए। कोई ऐसा घर नहीं है जिसके अंदर डॉक्टरों को 5 से 10,000 रुपए महीने के नहीं दिए जा रहे। इसका कारण क्या है? सोचा है गोडा दुख है, झाड़ू लगाए बाबूजी। बाबूजी झाड़ू तो लगाते सी, पर जिंदगी ने सुधारो। 6 जहर है रसोई के अंदर: गैस चूल्हा, फ्रिज, सफेद नमक, सफेद चीनी और कुकर और सिल्वर। ये जब तक रहेंगे आपके घर में, डॉक्टर से कोई नहीं बचा सकता। बच सकोगे? लीटरों का हिसाब लगाया, देसी गाय के अंदर क्या गुण थे, उससे क्या फायदा था, उसका ध्यान नहीं दिया। देसी गायों को जेवड़ो काट दिया। अब भी बचना चाहते हो डॉक्टरों से और बीमारियों से, अपने वाली पीढ़ियों को अगर सही जीवन देना चाहते हो तो देसी गऊ घर के अंदर दोबारा बांधना चालू कर दो। अगर आज भी आप नहीं चाहते तो आने वाले 10 साल के अंदर आपको देसी गऊ नहीं मिलेगी, आप तोते हुए घूमोगे। लीटरों का हिसाब मत लगाइए, उसके अंदर हमारी आने वाली पीढ़ियों को और हमें क्या फायदा है वो ध्यान रखिए। जैविक खेती कीजिए, जहर मत डालिए फसलों में। आपके एक भ्रम है कि जहर, केमिकल डाले बगैर फसल पैदा नहीं हुई। आप अपनी जमीन को खत्म कर रहे हो जहर डालकर। पैदा तो अगर आप चल रहे हो, इसी तरह चलते रहे तो आने वाले समय में कोई घर बीमारी से आदमी नहीं बचेगा और खेती होनी बंद हो जाएगी आपकी। अगर आपने अपना खेती करने का, जैविक खेती करने का, देसी तरीके से खेती करना नहीं चालू किया, हो रही होगी आधी से ज्यादा तो। शाम के टाइम अंधेरे के अंदर कभी या सुबह जल्दी कभी जब गाड़ी लेके निकलने का मौका मिलता है तो कच्चे रास्ते और रोडों के अंदर जांटियों से भरी हुई पिकअपें मिलती है। पेड़ मत कटवाइए। पेड़ खत्म कर दोगे तो आने वाली पीढ़ी खत्म है आपकी, कुछ नहीं जी नहीं सकोगे आप। किस लिए धन कर रहे हो? संतान के लिए कर रहे हो तो उनका अच्छा वातावरण और अच्छे संस्कार देकर जाइए, वरना आने वाली नस्लें खराब हो जाएंगी।
ये मत कहिए कि मंदिर के ऊपर विवाद है, हमें क्या करना है, हमें तो माथो टेकनो है, यूं फालतू कोई मतलब नहीं। ऐसा सोच मत दीजिए अपनी संतान को। मंदिर और धर्म के लिए साधु संतों के प्रति कोई बात आए तो वहां दम के खड़ा होना चाहिए, तभी सनातन बचेगा। ये नहीं कि आए हाथ जोड़ दिए और प्रसाद चढ़ा दिए और चाल, यही से दाते हुए पूरा नहीं होता। हमारे बहुत से इस मंदिर है, ये हमारी सनातन धर्म की आदि जुगादि नाथ संप्रदाय का आश्रम है। ये हमारा फर्ज बनता है तन मन धन से इसका संरक्षण करें, इसको बढ़ाएं और इसकी रक्षा के लिए तैयार रहें। ऐसी संतान को भी संस्कार दीजिए। ये नहीं कि आपन अकेले हाथ जोड़िया है करके चाल रहे हो तो आप देखी जाइए, ऐसे नहीं होगा। सनातन धर्म को बचाना है तो तन मन धन से अपने मंदिरों के साधु संतों के प्रति समर्पण होना पड़ेगा, तभी बचेगा। हमारे साधु संतों ने सनातन धर्म की स्थापना के लिए हजारों साल जब तक करके सनातन धर्म की स्थापना की है, तो हमें भी इसको बचाए रखना है। इतनी बड़ी फील्ड है, आएंगे अंदर एक पेड़ कौन दिख रही हो है? आज यहाँ बैठे हो ना, सभी एक संकल्प लेके जाओ कि इस मैदान के अंदर एक एक पेड़ हम सब लगाएंगे और उसका तैयार करेंगे उसको। ये नहीं कि लगाया फोटो खींची चाल, सेवा करनी है उसकी, ठीक है। बोलिए सनातन धर्म की।